है ना, ऑफ वेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर नोन। किसी समांतर श्रेणी के, ठीक है, कोई समांतर श्रेणी हो, इसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया रहेगा, उस एपी का जो है सामान्य पद क्या होगा, ठीक है, जनरल टर्म क्या होगा। क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं माना कि ये हमारा हो गया आपका क्वेश्चन, माना कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद a1 बराबर a तथा सार्वंतर सी डी बराबर क्या लिखेगा, डी हो तथा डी हो। तो अब समांतर, अब टर्म क्या होता है, इसका होता है टर्म a1 a2 a3 a4 डैश डैश कहाँ तक, an तक जाते हैं हम लोग, जाते हैं। अब कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, सबका क्या होता है, बराबर होता है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सबका बराबर होता है। बराबर क्या होता है, देखिए a2 माइनस a1 बराबर क्या लिखेगा, सॉरी बराबर क्या लिखेगा, डी कॉमन डिफरेंस, सही ना। फिर देखिएगा a3 माइनस a2 बराबर क्या लिखेगा, डी। a4 माइनस a3 बराबर क्या लिखेगा, डी। ये सभी का जो है वह क्या होता है, बराबर आता है ना सभी का, बोलिए ना, सभी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर आता है। उसी तरह से हम आगे चलेंगे कहाँ तक, a n माइनस a n माइनस 1 तक बराबर क्या चलेंगे, डी चलेंगे। a n यानी कि लास्ट पद, और लास्ट पद से पहले वाला पद क्या होगा, a n माइनस 1, उससे पहले वाला पद n माइनस 2, उससे पहले वाला पद n माइनस 3 होगा, तो a n माइनस a n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए, एडिंग करिएगा। एडिंग करने के बाद क्या होगा, LHS LHS में जुड़ेगा और RHS RHS में जुड़ेगा, तो क्या देगा, a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a3 प्लस डैश डैश प्लस an माइनस 1, an माइनस 1 होगा, बराबर d1 प्लस d2, d प्लस d प्लस d प्लस d का क्या बार, n बार आएगा, आएगा जी। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, a2 से a2 खत्म हो जाएगा, a3 से a3 खत्म हो जाएगा, इसी तरह से a4 खत्म होगा, और an से an माइनस 1 खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, an माइनस a1 बराबर d कितना बार है, n बार है ना, n से एक बार पहले n माइनस 1 इंटू डी बार आएगा, आएगा, ठीक। इसको लिखिए, देखो ना डी जोड़िए, n से एक बार पहले क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बार डी हो जाएगा। बचा हमारा क्या, यहाँ पे an बचा और यहाँ माइनस a बचा, और क्या n माइनस 1 बार कौन आया है, डी आया, डी डी, ठीक। यहाँ पे लिखिए, देखो इधर क्या होगा, an बराबर इधर क्या लिखेंगे, इधर प्लस में आ जाएगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। an बराबर a1 का मान क्या था हमारा, देखिए a है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि AP के nवा पद, AP के देखें nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला हमारा बन गया, ठीक है। देखो सुनिए, क्या क्वेश्चन, माना कि यदि किसी एपी के प्रथम पद 4 तथा सार्वंतर कितना ले लें, बोलिए ना, बोलो सार्वंतर कितना ले लें, माइनस ले प्लस ले, मान लीजिए ना 10 है, सार्वंतर 6 है, तो एपी के व्यापक
पद तथा 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अब हम लिख लेते हैं इसका जो मान दिया हुआ लिखिए। एपी के प्रथम पद क्या, हमारा प्रथम पद किसी सूचित करते हैं ए से, ए बराबर 4, सार्वंतक किसी सूचित करते हैं डी, डी बराबर कितना 6। इसका व्यापक पद हम कल बताए थे उस दिन, क्या हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, जैसे चल जाइए। ठीक है, क्या हो जाएगा ए प्लस 3d तक जाएगा। ए का मान तो 4 है, कॉमा 4 जोड़ 6, 4 जोड़ 2 गुना 6, 4 जोड़ 3 गुना 6, डैश डैश 4, ये हो जाएगा हमारा 4 6 10, 6 दूना 12, 12 4 16, 6 3 18 4 22। ठीक है, 18 4 22 होगा। ठीक, अब देखिए कर 10वां पद क्या कर, 10वां पद n का मान कितना हो जाएगा 10वां ना, n का मान क्या हमारा 10वां पद, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, ये होता है ना ए 10, ए 4 जोड़ 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 6, डी का मान कितना 6, मान बैठाइए ए 10 क्या होगा हमारा, देखो ए 10 बराबर 4 प्लस 10 में से क्या तो 9 गुने 6, 4 जोड़ 6 नमा 54, 4 58, ए 10 कितना आ गया 58। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जो पद कहेगा उससे एक पद कम लेना। हमारा 10वां पद का है ना, तो ए 10 बराबर ए प्लस 9d लीजिएगा डायरेक्ट। 50वां पद कहेगा तो ए 50 बराबर ए प्लस 49d। अब ए मान 4 जो 49 गुना जल्दी से ना 6 लगाइए, 50 छक्का 300, 294, 294 में 4 जुड़ेगा 258। समझ में आ गया, जमा निकालना। पहले समझ लेते हैं फिर उसके बाद देखिए पेन करें। देखिए क्या है, 3 पद मान लीजिए समांतर श्रेणी में 7 12, 7 5 12, 12 5 17 17, ये 3 पद समांतर श्रेणी में है, लग रहा भी है तीने पद। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा बनेगा, पहले देखो इसको पहले निकालिए, इस पहले हम डी निकाल लेते हैं। डी निकालो, 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, फिर 12 में से 17 में से 12 जाएगा कितना बचेगा। हर कंडीशन में 5 आ रहा है ना, एपी में है। इस बीच वाला को उठाइए, बीच वाला का मान लीजिए हमारा ए है, क्या है हमारा ए, यानी अल्फा मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है, ये 5 अधिक है और इधर 5 क्या हमारा कम है, 5 कम है ना, इधर 5 अधिक है, इधर 5 अधिक है, यानी इधर कम इधर अधिक। इसको माने ए, इधर मान लीजिए डी, ई बनेगा ए प्लस डी, इसका मान क्या आ जाएगा ए प्लस डी, और इसका मान क्या आ जाएगा हमारा ए माइनस डी आएगा, इसी से कम है ना। तो फॉर्मूला हम क्या बना दें, यदि 3 पद एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो फॉर्मूला बन जाएगा, देखिएगा ए इधर लिखिएगा अल्फा, यानी अल्फा माइनस बीटा, इधर अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, इसको मानिएगा अल्फा, तो ये अल्फा प्लस बीटा आएगा ना, डी जोड़े है ना, आई हो जाएगा अल्फा माइनस, समझ में कोई दिक्कत। अब देखिए यदि 4 पद, कितने पद 4 पद समांतर श्रेणी में हो, अल्फा माइनस 3 बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा, और यदि 5 पद समांतर श्रेणी में हो, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। एक एग्जांपल इस पर लेते हैं, अपने आ जाएगा। ठीक है, तो कारी है यो है, कारी वाला का ले लीजिए, 3 संख्याओं का देखो रे का योगफल 24 तथा उनका गुणनफल 440 है, और तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो
हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप। 3 संख्या है और तीनों संख्याएं क्या है हमारा एपी में है ना, और तीनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है आपको और गुणनफल भी दिया हुआ है और संख्या क्या है हमारा एपी में, तो ज्ञात करना है। ठीक, ध्यान दीजिए 3 संख्याएं यदि एपी में हो तो संख्याएं क्या हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला क्या है बताए, अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस यही बताए ना, अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा। अब तीनों का योगफल कितना दिया हुआ है, यानी अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 24। बीटा से बीटा खत्म, बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा। 3 अल्फा बराबर 24, 3 8 24, अल्फा बराबर कितना 8 9। अब देखिए गुणनफल कितना है हमारा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 440। कोई दिक्कत। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा एक जगह कर लीजिए, गुने अल्फा बराबर कितना 440। ए माइनस बी और ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाइए, क्या बनेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर गुने 8 बराबर 440। काट दीजिए, 8 पंचे कितना 40, फिर 8 पंचे 40, यही ना। अब 8 का स्क्वायर कितना लगाइएगा, 8 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर कितना 55। यह जाएगा 64 माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 55, माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 55 माइनस 64, माइनस बीटा का स्क्वायर कितना 55 में 64 जाएगा कितना जाएगा माइनस का 9, खत्म। बीटा बराबर रूट अंडर 9, बीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3 लिखना है, क्या लिखना है प्लस माइनस। लिखिए अब यहाँ आप ध्यान दीजिए 3 पद क्या था हमारा अल्फा, देखिए ए पी अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस अल्फा का मान क्या आया था 8, ठीक है। एक बार बीटा लीजिएगा प्लस 3, समझे, प्लस 3 लेना है, क्या लेना है माइनस 3 8 और 8 प्लस 3, यानी 8 में 3 जाएगा 5, 8 और 11, देखो ये उत्तर हो जाएगा 3 पर। तीनों को जोड़ो 8 5 13 11 24। अगेन जब बीटा का मान माइनस 3 लेंगे तब एपी क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। देखिए 8 माइनस माइनस 3 8 और हो जाएगा 8 प्लस माइनस 3, ये जाएगा 8 प्लस 3 8 और जाएगा 8 प्लस माइनस 3, ये हो जाएगा 8 3 11 8 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। समझ में आएगा ना, उत्तर आएगा 5 8 11, उत्तर आएगा 11 8 5। कहेगा अब अंतर कहाँ है, कुछ अंतर आपको नहीं लग रहा, मैं हमको लग रहा है। इसका प्रथम पद कितना है 5, इसका प्रथम पद कितना है, इसका देखिए बढ़ते क्रम में घटते क्रम में इसका डिफरेंस हो जाएगा प्लस में, इसका डिफरेंस हो जाएगा माइनस। ये आंसर लिख लीजिए। देखिए कह रहा है टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन पॉइंट, दो दी गई संख्या है, ठीक है, जिनके बीच समानांतर माध्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, समानांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक, माना कि देख लीजिए, माना कि ए और बी दो संख्याएं हैं, जिनके समांतर माध्य क्या मानिए कैपिटल ए है, ठीक है। अब देखिए ए और क्या लिखेगा बी, ये हो जाएगा समांतर माध्य। क्या होता है, बीच में होता है ना, योग औसत। ए इधर लिखेंगे बी, इधर लिखेंगे क्या लिखेंगे हम ए, निकालते हैं समानांतर माध्य निकलेगा
इसको मानिए पहला पद, ये दूसरा पद और ये हमारा तीसरा पद होगा ना। कॉमन डिफरेंस क्या होगा समझिए आप। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 हर कंडीशन होगा ना। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ठीक। अब a2 का मान क्या है हमारा a माइनस a1 का मान क्या है हमारा a, ठीक, बराबर a3 का मान क्या है हमारा b, a2 का मान क्या है हमारा a माइनस a इधर आके प्लस a, ठीक है, बराबर इधर प्लस माइनस a इधर आके 2a बराबर क्या आ जाएगा a प्लस b, और a बराबर क्या आ जाएगा a प्लस b बाय 2। यानी कि दो संख्याओं का जो दी गई संख्या है उसका समांतर मान क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग उसका आधा। तो यानी कि संख्या जो दिल था a और संख्या दिल है b हमारा, उसके बीच का समांतर मान होगा वह a प्लस b बाय 2 होगा। a प्लस b बाय क्या होगा 2 होगा। कोनो दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। इससे बड़ा होगा और इससे भी क्या होगा छोटा होगा, नहीं होगा। यानी दो दी गई संख्या है उनके बीच का जो उन दोनों संख्याओं का जो समानांतर मत होगा उन दोनों संख्याओं का योग और उसका आधा होता है, यानी a प्लस b बाय 2। कोई दिक्कत देखिए।